गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी तक अपन ने पढ़ लिया, प्रवणता पढ़ लिया, अपन ने संकारक पढ़ लिया, अपसरण पढ़ लिया, कुंतल पढ़ लिया। इन सब के बारे में कुछ अपने पास आइडेंटिटी है। इन सब से मिलके वो आइडेंटिटी एग्जाम में अपने पास किस रूप में आती है? प्रमेय के रूप में। आइडेंटिटी पूछ लेगा आपसे, वैल्यू दे देगा, एलएचएस दे देगा और आरएचएस ज्ञात करने के लिए बोलेगा आपको या प्रूव करने के लिए। तो अपन को इसको बहुत इजी वे में समझेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, अपने पास कुछ महत्वपूर्ण सदिश सर्वसमीकाएं जिनको क्या बोलते हैं? सम इंपोर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर पहले आइडेंटिटी की बात करेंगे। क्या दे रखा अपने पास? डाइवर्जन यू ए बराबर क्या दे रखा है? यू डॉट डाइवर्जन ए प्लस ए डॉट ग्रेड यू। अब यहाँ पर देखो डाइवर्जन की बात भी हो रही है और ग्रेड की बात भी हो रही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन देखो, ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा अपने पास जो डिटेल अपने पास है। अपन इसके बारे में पहले शॉर्ट सिंबल होते हैं ना, वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास आते हैं, क्योंकि अगर यदि डेल की वैल्यू सबको याद है, बार बार यूज में आ रही है। तो डेल की वैल्यू क्या होती है अपने पास? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको अपन बोलते हैं, इसको डेल भी बोलते हैं या फिर नेबुला भी पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर डेल को अपन नेबुला भी बोलते हैं और ये नेबुला भी बोलते हैं और डेल भी बोलते हैं। तो यहां पर बात आ जाती है कि ये आया कहां से? ये कहां से आया था अपने पास? संकारक से। कहां से निकल के आया था? संकारक। संकारक को रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन? डेल से। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे के डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? तो यहां पर देखो स्टूडेंट, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स, तो कोई आपत्ति थोड़ी है? नहीं है, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया। अगर मेरे पास सेम डाइवर्जन की बात करूं, किसकी? डाइवर्जन की। तो देखो डाइवर्जन अगर मेरे पास क्या दे देता है? ए दे देता है। क्या दे देता है? डाइवर्जन ए। ठीक है। तो डाइवर्जन की क्या होता है? डाइवर्जन को अपन क्या बोलते हैं? अपसरण। क्या बोलते हैं? अपसरण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डाइवर्जन को अपसरण। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनती है अपने पास, इसको क्या लिख सकते हैं अपने पास? इसको लिख सकते हैं अपन डेल ए, और इसको अपन लिखेंगे समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स और ए, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? समेशन आई डेल ए अपॉन डेल एक्स लिख सकता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म। और इसकी वैल्यू क्या होती है? आपको याद है क्या होती है? आई डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे, क्या आ जाएगा अपने पास? डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के डेल ए अपॉन डेल जेड। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर डाइवर्जन अपने पास आ गया और अपसरण प्राप्त हो गया। आज कमर दर्द हो रही है मेरी। ठीक है। ये अपने पास प्राप्त हो गई कि डेल और संकारक को शॉर्ट में कैसे लिखे। इसी प्रकार अगर मेरे पास ग्रेडियंट आ जाए, क्या आ जाए? ग्रेडियंट। क्या आ जाए? ग्रेडियंट। तो यहां पर देखो, अगर मेरे को ग्रेडियंट ग्रेड ए दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए अपन को? ग्रेड ए। तो स्टूडेंट ग्रेड को अपन क्या बोलते हैं? यहां पर ये संकारकता, इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रवणता। क्या बोलेंगे इसको? प्रवणता। प्रवणता ग्रेडियंट। ठीक है। तो ग्रेडियंट की अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेडियंट देखो यहां पर शॉर्ट फॉर्म जो बनेगी अपने पास, समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स और ए। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? समेशन आई डेल ए अपॉन डेल एक्स। और इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास? ग्रेडियंट ए की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? आई डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के डेल ए अपॉन डेल जेड। ठीक है स्टूडेंट। तो अपने पास जो काम आने वाली है, ये पूरी वैल्यू काम नहीं आएगी, शॉर्ट वैल्यू काम आएगी। ठीक है। अगर पूरी वैल्यू रखेंगे तो अपने पास रात पड़ जाएगी पूरे इक्वेशन को सोल्व करने में। ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे डेल के अपने पास समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स, और डाइवर्जन ए की अपन यूज करेंगे समेशन आई डेल ए अपॉन डेल एक्स, और ग्रेड की यूज करेंगे समेशन आई डेल ए अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार अगर अपन को कल दे दिया जाए, ठीक है, जिसको कुंतल बोलते हैं, अगर कल ए दे दिया जाए मेरे को स्टूडेंट,
इसको क्या बोलेंगे, कुंतल। क्या बोलते हैं इसको, कुंतल, कुंतल। और इसको अपन क्या बोलते हैं, कल। ठीक है स्टूडेंट, अगर अपने पास कल ए दे दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कल ए को मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स और ए। अगर मैं इसको और आगे लिखूं, ए को अंदर लेके आ जाऊं, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा अपने पास, देखो समेशन आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये शॉर्ट फॉर्म होगी किसकी, कल ए की, समेशन के रूप में। और इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, देख लो, वो भी याद कर लेते हैं अपने पास कि आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल ए अपॉन डेल जेड। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान से देखो, अपने पास अगर कल ए दे दिया जाए अपने पास, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करेंगे, समेशन आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स। और इसकी पूरी वैल्यू अपने पास है आई की कैप के लिए, जे कैप और के कैप के लिए। तो ये शॉर्ट फॉर्म में जो अपने पास डेल की यूज करेंगे, डाइवर्जन की यूज करेंगे अपने पास, फिर ग्रेड की यूज करेंगे और कल की। ठीक है, इसको जल्दी से उतार लो और छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी जो परमेंट नंबर फर्स्ट है अपन को जो दे रखी थी, इसको अपन प्रूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए आएगा अपने पास एग्जाम में। जल्दी से उतार लो और अपन इसको आगे बढ़ते हैं। उतार लिया, चलो आगे बढ़े। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर अपने को क्या दे रखा है, डाइवर्जन यू ए दे रखा है। तो क्या आ जाएगा प्रूफ के अंदर, किससे, अपसरण की परिभाषा से। ठीक है, डाइवर्जन के लिए अपने पास अपसरण की परिभाषा लेंगे। अपसरण बोल रहे थे ना इसको, अपसरण की परिभाषा से। अपसरण की परिभाषा से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डाइवर्जन यू ए बराबर डेल डॉट यू ए। अब स्टूडेंट अभी जस्ट मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, जल्दी से भी एक्सप्लेन करो कि अगर मेरे उसको मैं लिख देता हूं समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स और ए बार यू ए। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, इसको अंदर गुणा करेंगे, इससे क्या आ जाएगा, समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स यू ए। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू अपन को दे रखी है, इसको आगे सोल्व करते जाओ, समेशन आई। अभी इसका क्या कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास, अगर यू को छोड़ता हूं मैं तो क्या आ जाएगा, डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस, फिर किसको छोड़ देता हूं, ए को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये को आगे भी लिख सकते हो आप, पीछे भी लिख सकते हो, डॉट गुणा में कोई चेंज नहीं आता, क्रॉस गुणा में चेंज आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब मैं ये दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ए रहा और एक फंक्शन ए रहा, तो ये समेशन इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, समेशन आई क्या प्राप्त हो जाएगा, यू डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस समेशन आई ए डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर देखो अपने पास जो फंक्शन है यहां पर, ये आई हमेशा किसके साथ आएगा, डेल के साथ ही जाएगा, ये आई भी किसके साथ जाएगा, डेल के साथ ही जाएगा। और अपन को लाना क्या, यहां पर ध्यान से देखो डेल डॉट ए, तो मैं यू को बाहर निकाल दूं, क्या आ जाएगा अपने पास, समेशन आई डेल ए अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, प्लस यहां पर क्या चाहिए, क्या निकालना है बाहर, ए को बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा, समेशन आई डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान से देखो, यू अपने पास बाहर निकाल दिया, और ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू किसकी होती है, डेल डॉट ए की। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यू डेल डॉट ए प्लस ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास, डेल डॉट यू। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने पास आ गया, और मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, यू, इसको मैं लिख सकता हूं डाइवर्जन ए प्लस इसको लिख सकता हूं ए डॉट ग्रेड यू, हेज प्रूफ। ये अपन को प्रूव करना था, ये अपने एग्जाम में आ जाता है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, एलएचएस लो और आरएचएस लेके आ जाओ, जैसे जैसा बोला जाता है वैसे वैसे यूज करते जाओ। अगर मैं पूरी वैल्यू ज्ञात करता इसकी आई कैप के लिए भी, जे कैप के लिए भी, के कैप के लिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि मेरे को पता है डाइवर्जन आएगा, ग्रेड आएगा, तो सेम यही वैल्यू किसके अंदर आने वाली है, जे कैप के अंदर, यही वैल्यू अपने पास
के कैप के अंदर भी आने वाली, दोनों के अंदर सेम वैल्यू आएगी तो अपने पास छोटा ले लेते ना। तो मैंने इस शॉर्ट फॉर्म आपको बता दिया, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे अपने पास पूरी आइडेंटिटी। जल्दी से उतार लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी उतारो। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो क्या दे रखी है अपने पास, देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी दे रखी है अपने पास, नेक्स्ट आइडेंटिटी सेकंड क्या दे रखी है अपने पास, कल दे रखा है, कल यू ए बराबर ग्रेड यू क्रॉस ए प्लस दे रखा है यू कल ए। ठीक है स्टूडेंट, इसी को अपन क्या ले सकते हैं, डेल क्रॉस यू ए बराबर डेल यू क्रॉस ए प्लस यू डेल क्रॉस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अपन प्रूव करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, वही शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे जितना हो सके। ठीक है, और जहां तक हो सके अपन इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। देखो यहां पर ध्यान से आओ, अपने पास क्या है, कल दे रखा है यू ए, मैंने इसको क्या लिखा, डेल क्रॉस यू ए। अब आप मेरे को बताओ इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे अपने पास, समेशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। यही बताया था मैंने आपको अभी, जब आई कैप जे कैप के कैप लिखा जाएगा क्रॉस के अंदर तो हमेशा क्या आएगा, ये जो फंक्शन आएगा डेल, ये भी किस में आ जाएगा, क्रॉस में आ जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं इसके पास, समेशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ये फंक्शन दे रखा है, ये इसके साथ आ गया। अब इसका अवकलन कर देंगे अपने पास, समेशन आई क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी अपने पास, अगर मैं यू को छोड़ देता हूं तो डेल ए अपॉन क्या आ जाएगा, डेल एक्स। ठीक है, या फिर अपन किसको छोड़ देते हैं, ए को छोड़ दो। ठीक है, पहले वाले फंक्शन के अंदर तो क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं ए को छोड़ देता हूं यहां पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स ए प्लस, अब किसको छोड़ूंगा, यू को, तो क्या आ जाएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब आई के इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा तो क्या आ जाएगा, समेशन आई क्या लिखूंगा मैं, क्रॉस में लिख देता हूं डेल यू अपॉन डेल एक्स और ए। ठीक है, प्लस यहां पर भी क्या आ जाएगा, समेशन आई क्रॉस यू डेल ए अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर एक संक्रिया लगेगी अपने पास, संक्रिया क्या है अपने पास, अगर मेरे पास क्या आ जाए, ए क्रॉस एन बी आ जाए तो यहां पर संक्रिया क्या लग जाती है अपने पास, संक्रिया क्या है अपने पास कि एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए क्रॉस बी, ये संक्रिया अपने पास, इस संक्रिया को अपन लगाने वाले। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने पास वैल्यू आ गई आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स ए प्लस समेशन आई क्रॉस डे यू डेल ए अपॉन डेल एक्स। अगर यहां पर देखो अपने पास जो वैल्यू है अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहां पर, अब यहां पर ध्यान से देखो जो फंक्शन आ रहा है अपने पास डेल आएगी हमेशा किसके साथ जाएगा, डेल के साथ, ये तो क्या है कोस्टेंट है। इसी प्रकार यहां पर आई किसके साथ जाएगा, यू के साथ, और ये क्या है कोस्टेंट है, परंतु एक कोस्टेंट है अचर है, परंतु ये किसके साथ जाता है हमेशा, डेल के साथ ही। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर आगे सोल्व करते हैं, इसके पास क्या आ जाएगा, समेशन, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं आई क्रॉस या फिर आई डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्या लिख देता हूं, आई डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, आई डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, एन बी, ठीक है, एन और ए। ठीक है, क्रॉस, यहां पर देखो ध्यान से देखना, ये अपने पास क्या है, ए क्रॉस, ए क्रॉस, ये क्या है एन है और ये क्या है ए बी है। ठीक है, तो यहां पर एन ए लिख रहा हूं, एन क्या है मेरे पास, ए वाला फंक्शन है आ गया, और क्रॉस है क्या आ जाएगा अपने पास, क्रॉस में बी, और बी क्या है मेरे पास, ये वाला फंक्शन ए प्लस। इसी प्रकार यहां पर भी रखेंगे, क्या आ रहा है मेरे पास, एन, एन क्या है यू, यू को बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है, समेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, एन ए। ठीक है, एन आ रहा है अपने पास। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्या वैल्यू आ जाएगी, आई और
डेल ए अपॉन क्रॉस में ए क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई है? नहीं आया तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या किया अपने, कुछ नहीं किया। यहाँ पर सेम जो दो फंक्शन आ रहे हैं अपने पास, जो फॉर्मूला है संक्रिया है, ए क्रॉस एन बी बराबर एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए क्रॉस बी, इस रूप में रखा है कि अगर मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो मेरे पास क्या रहा है, आई क्रॉस डेल यू अपॉन डेल एक्स। लाना क्या है ये भी ध्यान में रखना कि पहले जो टर्म लेके आनी अपने पास किस में लेके आनी, ये बाहर निकलना चाहिए, और सेकंड वाली टर्म में यू बाहर निकल जाए, ये कल आना चाहिए क्रॉस में, और ये ग्रेड आना चाहिए। अगर ये वाली टर्म में अपने क्रॉस में आ जाएगी तो ग्रेड अपन को प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने इस वाली स्थिति में रखा, ठीक है। इस स्थिति में कैसे रखा, यहाँ पर देखो एन दे रही, यहाँ पर ए क्या है आई कैप, एन क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स, बी क्या है ए है। तो यहाँ पर एन के स्थान मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर देखो एन के स्थान पर डेल यू अपॉन डेल एक्स और ए के स्थान पर आई, और मैं आगे पीछे रख सकता हूँ क्योंकि डॉट गुणा में आगे पीछे कोई चेंज ही नहीं होता। क्रॉस ए बाहर निकाल दिया अपने प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर इस वाले रूप में ये वाली टर्म रख दी। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं ग्रेड यू क्रॉस ए प्लस, यहाँ पर देखो यू बार है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ कल ए, और इसी को मैं क्या लिखूंगा डेल यू क्रॉस ए प्लस यू क्या आ जाएगा अपने पास डेल क्रॉस ए, हेज प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम ये स्टेप बाय स्टेप के जैसा अपन को बोला गया, इसी की सेम आइडेंटिटी थर्ड देखो जल्दी से, आइडेंटिटी थर्ड जल्दी से उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो आइडेंटिटी थर्ड देखो आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो, कोई संक्रिया लगाते हो, आप डॉट लगा के या चौकी लगा के यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हो और आप लगा सकते हो। आइडेंटिटी थर्ड देखो अपने पास, आइडेंटिटी थर्ड क्या दे रखी है अपने पास वैल्यू, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है अपने पास, डाइवर्जन ए क्रॉस बी बराबर क्या दे रखा अपने पास बी कल ए माइनस क्या दे रखा है अपने पास ए डॉट कल बी दे रखा है। और इसी को अपन क्या ले सकते हैं कि डेल डॉट ए क्रॉस बी इजकल टू क्या लिख सकते हैं बी डॉट, इसको क्या लिखेंगे डेल क्रॉस ए माइनस क्या लिखेंगे इसको ए डॉट डेल क्रॉस बी। तो यहां पर अपन को सीधा सीधा बोल रहा है, पता चल रहा है कि अपन को किसमें ज्ञात करना है, कुंतल में, किसमें क्रॉस गुणा में। जब क्रॉस गुणा में अपन ज्ञात करेंगे तो अपने पास इसकी क्या यूज करेंगे शॉर्ट टर्म, क्या यूज करने वाले शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, देखो प्रूफ करते हैं अपने पास। प्रूफ करने के लिए अपन क्या लेंगे एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस के अंदर क्या लिया अपने डाइवर्जन ए क्रॉस बी, और मैं स्टूडेंट इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा डाइवर्जन को डेल के रूप में, डाइवर्जन दे रखा अपने पास क्वेश्चन में, ठीक है डाइवर्जन दे रखा है। तो यहां पर क्या आ जाओ स्थिति पर क्या दे रखा अपने डाइवर्जन, तो मैं इसको क्या लिखूंगा डेल डॉट ए क्रॉस बी, और मैंने भी आपको क्या बताई थी इसकी शॉर्ट टर्म कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स, और बार क्या है मेरे पास ए क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरे पास ये वाली जो टर्म है अंदर क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी स्टूडेंट। यहां पर ध्यान से देखो तो समेशन क्या आ जाएगा अपने पास आई डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर ध्यान से देखना अपने पास जो वैल्यू आ रही है समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी, तो यहां पर ये वाली एक्स इसके साथ भी अवकलन होगा, ए के साथ भी और बी के साथ भी। तो यहां पर ध्यान से देखो कि समेशन आई क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो ध्यान से कि अगर मेरे पास डेल ए अपॉन क्या आ जाए डेल एक्स, क्या आ जाए डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी प्लस क्या आ जाए मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, क्या आ जाएगा अपने पास डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी, और यहां पर क्या आ जाएगा ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर अपने पास जो आई कैप है ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, दोनों फंक्शन के साथ। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, देखो यहां पर समेशन जब क्रॉस के अंदर आएगा अपने पास, क्रॉस के अंदर आएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो कि आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी, और प्लस क्या आ जाएगा अपने पास समेशन आई डॉट ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली टर्म ध्यान में रखना
जो अपन ने यहाँ पर लगाए कि ये वाला यहाँ पर इसके साथ भी आ जाएगा और दो फंक्शन इसके साथ भी आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को ध्यान से देखना, एक जो अपने पास एक संक्रिया आती है, वेक्टर जो अपन ने पढ़ा था, वेक्टर के अंदर एक संक्रिया आती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी प्राप्त हो, अपन को क्या प्राप्त जाए, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ए बी सी भी लिखते हैं, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, ये लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी के रूप में। तो यहां पर अपन सेम इसको इसी रूप में रखेंगे और इसी रूप में लिखेंगे। तो यहां पर देखो अपने पास क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो कि यहां पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक फलन तो ये प्राप्त हो गया, दूसरा ये प्राप्त हो रही है अपने को। तो यहां पर इसको लगाओ इस वाले रूप में, ये आ जाएगा अपने पास। तो क्या आ जाएगा, समेशन ए आई क्रॉस बी क्या है, डेल ए अपॉन डेल एक्स, और बार क्या आ जाएगा अपने पास, सी, सी क्या है, बी है डॉट बी, ठीक है, प्लस इसी को भी सेम इस वाले रूप में लिखो, समेशन आई क्रॉस बी क्या है, ए, क्या है बी, ए, और ये अपने पास क्या आ गया, डॉट सी क्या आ जाएगा, डेल बी अपॉन डेल एक्स, इस रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब अपने पास पहले वाली जो टर्म आ रही है अपने पास क्या आ रही, बी बाहर निकल गया अपने पास। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं समेशन, ठीक है, यहां पर ए भी आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है, ए। अगर मैं बी को बाहर निकाल देता हूं, इसको आगे भी लिख देता हूं, डॉट गुणा में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो समेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट अपने पास, आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स और ए डॉट ए बाहर निकाल दिया अपने। ठीक है स्टूडेंट, जब ये वाली टर्म आ गई प्लस यहां पर देखो, अगर मैं इस फंक्शन को चेंज करता हूं, ए को इधर लेके जाता हूं, आई को उधर लेके जाता हूं, तो ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव माइनस में। तो माइनस क्या प्राप्त हो जाएगा, समेशन ए क्रॉस आई, ठीक है, और डॉट अपने ये बाहर निकाल रखा है डेल पी अपॉन डेल एक्स। तो आगे क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, बी, और ये जो वैल्यू है ये किसकी अपने पास, कल ए की। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कल ए, कल ए, ठीक है, माइनस यहां पर देखो अपन को ए को बाहर निकाल दो, ठीक है, और इसको इसके साथ लेके जाओ, क्या आ जाएगा अपने पास। अगर मैं ए को बाहर निकाल देता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा, समेशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और ए बी। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरे बात सुनो, ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी किसकी है, कल की वैल्यू है, ठीक है, डेल की वैल्यू, और बी इसके साथ आ रहा है तो क्रॉस में आ रही है। जब कुंतल के अंदर लिखा जाता है कल के अंदर ये वाली वैल्यू, तो हमेशा किस में लिखी जाएगी, क्रॉस में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखो, बी डॉट कल ए माइनस ये क्या आ जाएगा, ए डॉट ये क्या आ जाएगा, कल बी। ठीक है स्टूडेंट, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देख लो, बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, इस वाले रूप में एज प्रूफ। ये वैल्यू लेके आनी थी अपने पास, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बस इस वाली संक्रिया का ध्यान में रखना, अगर आपको मिस्टेक आ जाए तो ये वाली संक्रिया ही भूलोगे। तो इस संक्रिया को आप स्टार लगा लो, इसको ध्यान में रखना कि अगर ये आइडेंटिटी आ जाए अपने पास, दोनों कल के अंदर वैल्यू पूछ लिया जाए, अपसरण दे के डायवर्जन दे के अपन को, तो डायवर्जन के अंदर ध्यान में रखना ये वाली चीज। ठीक है, जल्दी से उतार लो, फिर नेक्स्ट पर में करते हैं जो अपने पास फोर्थ दे रखी है, जल्दी से उतारो और अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से उतारो। जिसको शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आ रही पीछे जाके देख लो वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने लिखाई है यहां पर अपने पास 3 हो गई। फोर्थ आइडेंटिटी देखो, यहां पर फोर्थ आइडेंटिटी क्या दे रखी स्टूडेंट, ध्यान से देखो। फोर्थ आइडेंटिटी अपन को देखो कितनी अच्छी आइडेंटिटी दे रखी, कल ए क्रॉस बी बराबर अपन को दे रखा है बी डॉट डेल ए माइनस बी डाइवर्जन ए माइनस क्या आ रहा है, माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डाइवर्जन बी।
ये क्वेश्चन अपने पास आ चुका है 2012 से कंटिन्यू आ रहा है, 12, 14, एक साल छोड़ के एक साल आ रहा है ये क्वेश्चन। इसको अपन क्या ले सकते हैं, डेल इस रूप में भी आ जाती है। अगर इस रूप में भी आ जाए तो ध्यान में रखना ये सेम ही है, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर बी डॉट डेल ए माइनस बी, डेल डॉट ए आ जाएगा अपने पास माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डेल डॉट बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू ध्यान में रखना, ये जो अपन सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर इसको प्रूव करते हैं अपने पास, तो एलएचएस ले लेते हैं स्टूडेंट। क्या लेंगे, एलएचएस। तो एलएचएस क्या आ जाएगा अपने पास, कुंतल ए क्रॉस बी, कल ए इसको क्या लिखूंगा, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी। और इसकी वैल्यू आपको याद है सही, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे अपने पास, देखो क्या आ जाएगा अपने पास इसकी वैल्यू, समेसन आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स, और क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा समेसन आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर सोल्व करते हैं, इसके पास क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, समेसन आई क्रॉस, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, क्या आ जाएगा, अगर मैं ए को छोड़ देता हूं किसको, तो क्या आ जाएगा क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स, प्लस अगर मैं ए का करता हूं डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी, ये वाली आ जाएगी। अब ये आई है जो ये वाला फंक्शन इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा समेसन आई क्रॉस ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, समेसन आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली टर्म अपने पास आ रही है। और जब आपने पास वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर के अंदर आपको एक संग्रह में बताई थी आपको कि अगर अपने पास क्या आ जाए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाता है, तो आप क्या लगाओगे, यहां पर आप लिखोगे ए डॉट सी डॉट बी प्लस माइनस में आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस ए डॉट सी बी, ए डॉट बी सी। देखो संग्रह ध्यान में रखना कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू आ जाए तो ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी सी। ठीक है, तो ये वाली संग्रह है जो अपन को याद में रखनी है, जो यहाँ पर लगने वाली। अब ये वाली संग्रह यहाँ पर देखो सेम है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी लगा सकते हैं। तो इस संग्रह को लगाएंगे और अपने पास क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखते जाओ क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसा बता दिए जा रहे वैसे वैसे करते जाओ। यहां पर देखो ए है अपने पास, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, समेसन आई डॉट सी डेल बी अपॉन डेल एक्स, और ए डॉट ए बार आ गया बी। ठीक है, माइनस यहां पर सेम समेसन अपने पास ए आई डॉट ए, और क्या आ जाएगा अपने पास बार क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सी डेल बी अपॉन डेल एक्स, प्लस इस वाले पे भी लगाओ अपने पास सेम समेसन आई डॉट बी क्या आ जाएगा बार डेल ए अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, प्लस माइनस अपने पास क्या आ जाएगा, यहां पर ये वाली वैल्यू रख दो, समेसन आई डॉट बी आ रहा है ना, तो डेल ए अपॉन डेल एक्स, और बार क्या निकल रहा है सी, किस में आ रहा है बी में। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली टर्म अपने पास दे रखी है, तो आप ध्यान से रखो। ये वाली जो टर्म है अपने पास क्या दे रखी है, समेसन आई डॉट डेल ए अपॉन डेल, ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू अपन को पता है किसकी है, अपने पास बी डॉट डेल की। ठीक है, तो ये वाली ए वन प्राप्त होगी अपने पास। और जो दूसरी वाली टर्म है, ये वाली टर्म क्या दे रखी है अपने पास, देखो माइनस क्या दे रखा है, ए डॉट डेल बी, ये भी प्राप्त होगी। अब अपने को ये दो चीज लेके आनी है, ये दोनों। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है अपने पास। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, अब यहां पर इसको सोल्व करते हैं। डॉट गुणा के अंदर जो स्थिति है, स्थान है, वो चेंज हो सकता है। पहला दूसरी की जगह जा सकता है, दूसरा पहले की जगह आ सकता है, दूसरा तीसरी जगह जा सकता है, और पहले की जगह आ सकता है, परंतु उसको कोई चेंज नहीं आता। यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं, इसको या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डेल डॉट बी ए। ठीक है स्टूडेंट, माइनस यहां पर देखो ऐसा लिखा
जाना उचित नहीं है, जैसा यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर ए को मैं क्या करूँगा, बाहर निकाल दूंगा। ए को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या गया, समेशन आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स, और क्या आ जाएगा बी। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई अपने पास, प्लस यहाँ पर भी सेम बी को बाहर निकाल दिया मैंने, समेशन क्या आ गया, आई डेल ए अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, माइनस ये वाली टर्म किसकी अपने पास, डेल डॉट ए की, बाहर क्या निकल रहा है बी। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको सेम वाली टर्म में लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ, डेल डॉट बी ए माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बार आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ए बार आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर क्या दे रखा है ए। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ए डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स, ये वाली टर्म आ गया अपने पास, डेल डॉट बी ए बार आ गया, माइनस अपने पास क्या लेके आना है, ये वाली टर्म। ठीक है, बी डॉट ये वाली टर्म आ गई अपने पास, डेल डॉट ए, डेल डॉट ये वाली टर्म आ गई, डेल डॉट ए बी बार आ गया। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लेके आने अपन को। तो इस वाली टर्म में देखो अपने पास बी को क्या करते हैं, अपने पास बाहर निकाल देते हैं, एक स्टेप पहले आ जाओ वापस। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर समेशन में यहाँ पर ए डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, बी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, बी है डेल के साथ। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, स्टूडेंट, कि अगर देखो स्थान चेंज हो सकता है, डॉट गुणा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्रॉस गुणा के अंदर क्या होता है, माइनस हो जाता है, अगर आप कोई भी फंक्शन आगे पीछे करते हो तो। यह क्या आ जाएगा अपने पास, बी आई डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने क्या किया, ए बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो टर्म होती है अपने पास आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये किसकी होती है, डेल की, आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये किसकी होती है, डेल की। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा इसको, ए डॉट डेल, क्या लिखूंगा, ए डॉट डेल, या फिर डेल डॉट ए भी लिख सकते हो आप, जो भी अपन से पूछा है। ठीक है, यहाँ पर अपन से क्या पूछा, पॉजिटिव के अंदर बी डॉट डेल ए। ठीक है, माइनस के अंदर क्या पूछा है इसने, यहाँ पर ए डॉट डेल, और बाहर क्या आ गया बी, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर बी डॉट डेल क्या आ जाएगा, बी डॉट डेल, और ए बाहर आ गया माइनस डेल डॉट ए बी। इसको जमा देते क्रम से, जैसा इसने बोला, क्या आ रहा है, बी डॉट डेल ए, क्या आ रहा है, ये आ रहा है बी डॉट डेल ए। ठीक है स्टूडेंट, माइनस अपने का पास क्या दे रखा है, बी डेल डॉट ए, बी कहाँ है, बी ये रहा, इधर लिख सकते हो आप, बी डेल डॉट ए। ठीक है स्टूडेंट, माइनस ए डॉट डेल ए, ये रहा ए डॉट डेल बी। ठीक है स्टूडेंट, प्लस अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पर ए, और क्या दे रखा है डेल डॉट बी, ये वाली वैल्यू रख दो, हेज प्रूफ। इसी को आप इस वाले रूप में भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर बी डॉट डेल ए माइनस जो भी अपन को दे रखा है, बी डाइवर्जन ए माइनस डाइवर्जन ए डॉट डेल बी, प्लस क्या दे रखा है, ए डाइवर्जन बी, हेज प्रूफ। ठीक है, दोनों रूप में आ जाए, आप दोनों रूप में इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर लास्ट जो प्रमेय अपने पास, लास्ट आइडेंटिटी वो कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन जो इसकी प्रॉपर्टी है और जो इसका फॉर्मूला है और फिर इसके जो उदाहरण है, क्वेश्चन है, उस पर आएंगे। तो पहले अपने लास्ट जो आइडेंटिटी बची है इसको सोल्व कर लेते हैं, जल्दी से उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है, आगे बढ़े। वेरी गुड, देखो लास्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 आइडेंटिटी है, 5 में से एक ना एक क्वेश्चन में पूछी जाती है, फिर मत बोलना सर आपने बताया नहीं। ठीक है, अब बहुत इजी है, कोई भी आपको डाउट आता है तो आप, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आ रही तो बैक जाके देखो, मैंने आपको समझाई हुई है। देखो क्या आ गया अपने पास, ग्रेड ए डॉट बी बराबर क्या आ रहा है अपने पास, बी डॉट डेल ए प्लस ए डॉट डेल बी, प्लस क्या दे रखा है, बी क्रॉस कल दे रखा अपने पास। ठीक है, कल ए प्लस क्या दे रखा है स्टूडेंट अपने पास, ए क्रॉस कल बी। यहां पर देखो चैप्टर नंबर 2 का
ये पार्ट 15 आ गया। ठीक है, 14वें वीडियो इससे पहले बन चुके, 14वें पार्ट आ चुके, ये 15वां पार्ट है। तो आप जाके सारे के सारे देखो, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस वाले चैप्टर से लेके। अगर कोई भी डाउट आता है फिर भी, तो अभी मैं हूं, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इसी को अपन क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो डेल ए डॉट पी इजकल टू बी डॉट डेल ए प्लस ए डॉट डेल बी प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए प्लस, इसको आप लिख सकते हो ए क्रॉस डेल क्रॉस बी के रूप में। अगर इसको अपन प्रूव करें तो अपने पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, LHS ले लो। क्या दे रखा है, ग्रेड ए डॉट पी, इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल ए डॉट बी। ठीक है स्टूडेंट, इसी को अपन क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स ए डॉट बी। ठीक है स्टूडेंट, इसको आगे सोल्व करते हैं, समेशन आई आगे कर दो, इससे अंदर गुणा और अवकलन कर दो। ए को मैंने छोड़ दे दिया। ठीक है, अगर मैं ए को छोड़ देता हूं, किसको छोड़ता हूं, ए को, तो क्या आ जाएगा अपने पास अवकलन, ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस क्या आ जाएगा, डेल ए अपॉन डेल एक्स बी। आप डॉट गुणा के अंदर आगे भी पीछे लिख सकते हो, कोई चेंज नहीं आता। समेशन इसके साथ लेके आ जाओ, समेशन आई ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस क्या आ जाएगा, समेशन आई डेल ए अपॉन डेल एक्स बी। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली टर्म अपने पास आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखो अपने पास तीनों डॉट वाले फंक्शन आ रहे हैं। क्या रहे, तीनों डॉट वाले। तो यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक, क्योंकि अपन को लेके किस में आना है, देखो यहां पर कुंतल के अंदर भी लेके आना है, कल के अंदर भी लेके आना है। तो यहां तो क्रॉस गुणा है ही नहीं, अपन कैसे लेके आएंगे, तो अपन को तो प्रूव करना है। तो यहां पर अपन सर्व समीकरण आपको बताई थी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताई थी आपको, क्या था बताओ मेरे को, कि ए डॉट सी बी माइनस क्या था, ए डॉट बी और सी, ये वाली टर्म थी अपने पास। ठीक है, ये वाली टर्म थी, तो यहां से वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा अपने पास। देखो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं, ए डॉट बी सी बराबर, अगर इस वाले टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगा तो किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ए डॉट सी माइनस क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर अपने पास ए आई है, बी ए है और सी ये वाली टर्म है। आप चाहो तो इस वाले टर्म में यहां पर रख सकते हो, ऐसा कैसा है। अब यहां पर देखो क्रॉस गुणा भी आ रहा है अपने पास, माइनस आ रहा है, तो आप इस वाली वैल्यू को ऐसा कैसा सेट करो। ठीक है, क्या आ जाएगा, समेशन ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स और मैं आई कैप प्लस, इसको भी सेम ऐसा लिखो, समेशन डेल ए अपॉन डेल एक्स डॉट बी और आई। अब इस वाली टर्म को ये दो अपने पास, जो अपने पास क्या लगाई सर, जो आपके पास आइडेंटिटी लगाई, इसमें आप पुट करो। ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास, देखो स्टूडेंट यहां पर अपने पास ए क्या है, आई कैप है। ठीक है, और ठीक है स्टूडेंट, यहां तक अपने देख लिया, क्या दे रखा है अपने के पास कि ग्रेड ए डॉट बी बराबर क्या दे रखा है, बी डॉट डेल ए प्लस ए डॉट डेल बी प्लस क्या दे रखा है, बी क्रॉस कल ए प्लस क्या दे रखा है, ए क्रॉस कल बी। ये अपन को प्रूव करना है। तो अपने क्या लिया, LHS ले लिया। यहाँ पर ग्रेड ए डॉट बी से अपन ने निकाल लिया, शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया, पहले जाके देख लेना वीडियो में। समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स ए डॉट बी दे रखा है, सेम अपने पास, इसका अपन ने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। और अवकलन करने के बाद समेशन इसके साथ भी आ जाएगा अपने पास, दो फंक्शन है, एक फंक्शन ए और एक फंक्शन ए रहा, तो इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ गया। अब मैंने आपको बताया था जब वेक्टर पढ़ाया था कि अगर आप कोई भी संख्या लगाते हो तो अपने पास यहाँ संख्या क्या दे रखी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अपन को जरूरत किसकी है, यहां पर देखो ए डॉट कोष्ठक बी डॉट सी की। तो इस वाली जो अपने पास संख्या दे रखी, इसमें से मैंने क्या निकाली, ये वाली टर्म निकाल ली। इस वाली टर्म को मैंने इधर भेज दिया तो माइनस की होगा, इस वाली टर्म को लगाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। और सेम अपने पास जो ये वाली टर्म है, आप डॉट गुणा में आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्लस माइनस का चेंज नहीं आता, सेम टू सेम वैसा वैसा आता है। सेम इसका भी सेम ऐसा कैसा रख लिया अपने। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई अपने पास, इसको आप सेम फॉर्मूले के हिसाब से सेट करो। ठीक है, वैल्यू रखते जाओ। ए की जगह अपने पास ए है, बी की जगह क्या है, डेल बी अपॉन डेल एक्स है, सी की जगह क्या है, आई कैप है। तो वैल्यू रखो, क्या आ जाएगी स्टूडेंट अपने पास, ए के स्थान पर समेशन ए डॉट
आई कैप, और क्या आ जाएगा अपने पास, कोष्टक के बाहर क्या रहा है, डेल बी अपॉन डेल एक्स, माइनस क्या आ रहा है ए की जगह, समेसन ए क्रॉस क्या आ जाएगा अपने पास स्टूडेंट, डेल बी अपॉन डेल एक्स क्रॉस आई। सेम अपने पास प्लस इस वाली वैल्यू को रखो यहाँ पर पुट करो, क्या आ जाएगा, समेसन बी डॉट आई, और क्या आ जाएगा यहाँ पर बी की जगह डेल ए अपॉन डेल एक्स, माइनस अपने पास क्या टर्म आ रही है, ए अपने पास क्या है, बी क्रॉस डेल बी के स्थान पे क्या है, डेल बी अपॉन डेल एक्स, क्या आ जाएगा, डेल बी अपॉन डेल एक्स क्रॉस आई कैप। इसको किस में लेंगे, इसको भी किस में लेंगे, समेसन में। समेसन क्या आ रहा है अपने पास, ए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर जो टर्म आ रही है अपने पास ए के स्थान पे क्या आ रही है, बी। ठीक है, वैल्यू सही रखो, क्या दे रखा है, समेसन अपने पास ए के स्थान पे क्या दे रखा है, बी क्रॉस, और यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस आई। ठीक है स्टूडेंट, ये टर्म अपने पास आ गई। तो यहां पर ध्यान से देखो, अभी यहां पर देखो बाहर क्या निकाल सकता हूं मैं, अगर यहां पर ए इसके साथ ऐसा लिखा जा सकता है क्या, कभी भी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आई हमेशा किसके साथ रहता है, डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में। तो यहां पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ए को मैं बाहर निकाल देता हूं, समेसन क्या आ जाएगा मेरे पास, आई डेल अपॉन डेल एक्स, और इसमें से भी मैं बी को क्या कर देता हूं, बाहर रखता हूं। ठीक है स्टूडेंट, आई के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर माइनस अगर मैं इसको आगे पीछे कर देता हूं, मैंने क्या बोला था, अगर क्रॉस गुणा के अंदर कोई भी फंक्शन आगे पीछे कर दे तो क्या हो जाता है, प्लस और माइनस, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, ये प्लस हो गया, समेसन ए क्रॉस आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स। मैंने क्या कर दिया, आई को इधर लेके आ गया और इस फंक्शन को उधर भेज दिया, प्लस अपने पास यहां पर भी सेम, बी को मैंने बाहर निकाल दिया, यहां पर क्या आ गया, समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स कोष्टक ए, ये वाली वैल्यू अपने पास इसके साथ आएगी, प्लस यहां पर भी सेम करेंगे अपने पास, समेसन बी क्रॉस आई को इधर लेके आ जाता हूं, डेल ए अपॉन डेल एक्स। तो स्टूडेंट यहां ध्यान से देखना, अपन को लेके के क्या आना है, ये वाली टर्म अपने पास इससे प्राप्त हो जाएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट डेल डॉट बी लिख सकता हूं, प्लस यहां पर क्रॉस की वैल्यू आ रही है, ये किसके रूप में होना चाहिए अपने पास, कुंतल के रूप में। ठीक है, तो कुंतल अपने पास क्या आ रहा है, बी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, समेसन अगर मैं एक को बाहर निकाल देता हूं, क्या करता हूं बाहर, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास, आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स और ए बी। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली टर्म अपने पास आ जाती है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, मेरे पास क्रॉस गुणा के अंदर नहीं आ रही, बी डॉट क्या आ जाएगा, डेल डॉट ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सेम प्लस यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगी अपन को, कि यहाँ पर समेसन अपने पास बी को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या आ जाएगा, आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देते अपने पास क्या आ जाएगा, ए डॉट डेल डॉट बी प्लस क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर आप क्या रखोगे, यहाँ पर कल बी। ठीक है स्टूडेंट, प्लस इसके स्थान पर अपने पास वैल्यू को सेम ऐसा कैसा पुट कर दो, डेल डॉट ए प्लस, अपन को पता है क्रॉस गुणा किस में लिखते हैं अपन, कल के अंदर लिखेंगे, बी क्या आ जाएगा, कल ए। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर देखो मिलाओ क्या लेके आना था हमको, ए डॉट डेल डॉट बी, ये आ रहा है अपने पास, डेल डॉट बी आ रहा है। ठीक है, इस वाले रूप में यहां पर सेम अपने पास क्या रहता है, ए कल बी आ रहा है, ए क्या आ रहा है अपने पास, ए कल बी आ गया, अपन को क्या लेके आना था, बी डॉट डेल ए, बी डॉट डेल ए आ गया अपने पास, ये वाली वैल्यू आ गई। सेम यहाँ पर क्या लेके आना था, बी कल ए के रूप में, इस रूप में। ठीक है, अगर आपको इस रूप में लिखना है इस वाली टर्म को, तो यहाँ पर देखो इधर आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप जमा दो, यहाँ पर जैसा जैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है अपने पास, बी डॉट डेल ए, बी डॉट डेल डॉट ए, ये वाली टर्म दे रखी है, प्लस अपने पास सेम की सेकंड टर्म कौन सी आ रही है, ये वाली टर्म को उठा के रखो अपने पास, ए डॉट ए आ गया, बी डॉट डेल ए। ठीक है, ये वाली टर्म इधर रख दो आप, जो अपन को दे रखी, बी डॉट डेल ए। ठीक है स्टूडेंट, प्लस अपने पास क्या आ जाएगी, ए डॉट डेल बी, प्लस क्रॉस के अंदर क्या दे रखी है अपने पास, ए क्रॉस। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर भी क्या आ जाएगा, बी क्रॉस डेल क्रॉस ए, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस डेल क्रॉस बी, हेज प्रूफ। तो ये ध्यान में रखना, ये वाली जो पांचवी जो अपने पास आइडेंटिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां पर होता है स्टूडेंट, यहां पर
ठीक है। तो यहाँ पर जब अपने पास ये वाली जो वेक्टर अपने पढ़ाई थी, जब इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं तो यहाँ ध्यान में रखना, जब अपने पास डॉट गुणा हो, डॉट गुणा में तो आप फर्स्ट वाले को सेकंड पे रख सकते हो, सेकंड वाले को फर्स्ट पे, परंतु क्रॉस गुणा आने पर, क्रॉस गुणा आने पर आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पर देखो ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर मैं वापस फिर चेंज करता हूँ तो ये क्या हो जाता है अपने पास, माइनस हो जाता। और जब इस वाली टर्म को रखेंगे तो आप क्रॉस के अंदर ले सकते हो सारी टर्म, ठीक है। आप चेंज नहीं कर सकते हो स्थिति को, स्थिति आपकी सेम टू सेम वैसी वैसी रहेगी, भले से आप बाहर निकाल सकते हो या अंदर रख सकते हो, ठीक है। जूम कर लेना अगर नहीं दिख रहा तो अच्छे से, ठीक है। इसको उतार लो, सेम सेम ऐसा छाप लेना। अपन जो आगे पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे, अपने पास इसकी जो प्रॉपर्टी दे रखी है, ये क्या है, आइडेंटिटी, एक तरीका है किस किस को, प्रवणता को, अपसरण को, संकारक और कुंतल को और कल को सोल्व करने का, कि अगर सभी एक साथ दे दिया जाए, सबकी प्रॉपर्टी, सबकी वैल्यू एक साथ दे दिया जाए तो आप किससे सोल्व करो। और जो ये 5 प्रॉपर्टी, इसमें से एक ना एक प्रॉपर्टी एग्जाम में हमेशा एक साल छोड़ के एक साल, पिछले साल नहीं आई थी, उससे नेक्स्ट साल आई थी, तो इस साल आने का 100% चांस है। जहां तक मेरे को लग रहा है चौथी और पांचवी जो प्रॉपर्टी है, जो आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन इसके फॉर्मूला पढ़ने वाले और इसके जो उदाहरण है सारे के सारे करने वाले, तो आप जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उनको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताओ। और किसी को कोई भी दिक्कत आती, कोई भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके दोस्तों।